हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। ठीक है, तो एक माउंटेनियरिंग के बारे में है। माउंटेनियरिंग जो होती है एक जो है एडवेंचरस एक्टिविटी है जिसमें बहुत मज़ा आता है पहाड़ पर चढ़ने में। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। इसमें जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस के हैं और कुछ अलग अलग जगह के लोग हैं, जैसे कुछ बैंक के हो गई है ना, इस तरीके से हैं इसमें। तो उन सबको जो है क्लाइंबिंग करना है, ट्रैकिंग करना है ना, उस पर पहाड़ों पर। तो उसके बारे में है। अगर आपको ये जानना है तो आप लोग लिंक पे जाइए, चैनल पे जाइएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ओके, तो इसमें अब आएगा फाइंड आउट एंड राइट कि पता कीजिए और लिखिए। तो व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो देखो मैं इसको ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ ओरली। ठीक है, तो आप लिख लेना कि कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती है जब हम माउंटेन्स पर क्लाइंब कर रहे होते हैं। तो क्या क्या चाहिए आपको सबसे पहले तो चाहिए एक रोप, ठीक है, रस्सी, और फिर चाहिए आपको आइस एक्स। आइस एक्स का मतलब है जो बर्फ़ को काट देती है, जो कुल्हाड़ी टाइप की होती है ना, बर्फ़ को जो काट देती है, आइस एक्स। हेलमेट ले लेंगे आप, जिससे कि चोट वगैरह ना लगे सिर पर। हमारे ग्लव्स ले लेंगे ठंड की वजह से। फर्स्ट एड किट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है पाइटन। पाइटन मैंने पार्ट 1 में बताया है। पाइटन जो है इस तरीके का टूल होता है, इस तरीके का। यहाँ से वो नुकीला होता है, इस वाले सिरे को उसके पत्थर में गाड़ दिया जाता है और यहाँ पर एक छेद होता है जिससे बीच से रस्सी डाल दी जाती है। इस तरीके से होता है पाइटन। पाइटन ले लेंगे आप। स्लिंग ले लेंगे, यानी कि हुक ले लेंगे एक। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपको रखना है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है माउंटेन्स पर जो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे आप। अपने साथ फूड पैकेट्स भी रख सकते हैं, वाटर बॉटल, टॉर्च, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोग रख सकते हो अपने साथ। ठीक है, तो हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर। क्या आपने कभी कोई हुक या फिर रोप देखी है? अगर आपने वो कहीं पर यूज़ किया हो और कहाँ पर देखा है? तो देखो बिल्कुल देखा होगा। हुक जो होता है, हुक है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा होगा आपने। जो मजदूर होते हैं तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बनाते हैं तो उसमें हुक की सहायता से, रस्सी की सहायता से वो लटके रहते हैं जिससे कि वो गिरे ना। अगर बाई चांस हुक छूट, वो चीज़ रस्सी फिसल जाए, हाथ से छूट जाए, तो हुक में लटके रहते हैं जिससे कि उनकी चोट ना लगे। ठीक है, तो वहाँ देखी होगी आपने। वॉट एल्स कैन बी यूज इफ़ वी वॉन्ट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स। कि आप क्या ये चीज़ यूज़ करोगे अगर आप पहाड़ पर, जैसे अगर कोई नदी है उसको आपको करना है, यूज़ करना है, तो आप कहाँ पर करोगे, मतलब क्या क्या यूज़ करोगे? तो वो तो आपको रोप वगैरह चाहिए, स्लिंग चाहिए, हुक चाहिए। तो ये सब जो है मैंने पार्ट 1 में बताया है, आप लोग देख लेना। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स। हमें माउंटेन्स पर एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? तो बताइए क्यों होती है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण होती है ना। ग्रेविटी के हम अगेंस्ट जाते हैं, हम ज़मीन से ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए हमें जो है ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ की जो सरफेस होती है वो रफ होती है। ठीक है, हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस वॉट। क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है कि किसी ने कुछ एडवेंचरस किया हो, और वो क्या है? हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ़ येस टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आपने कभी कोई ऐसा एडवेंचरस कोई चीज़ की है तो उसके बारे में बताइए, की है, और अपनी क्लास में बताइए क्या क्या किया है आपने। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में से है तो आप ही के लिए, लेकिन जहाँ तक आप हो सके उसका आंसर दीजिए, ये आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, रॉक क्लाइंबिंग। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हम जो थे, टेकला विलेज था, टेकला विलेज से 15 किलोमीटर जो है ऊपर की साइड चढ़ गए थे, है ना। टेकला विलेज से 15 किलोमीटर ऊपर की साइड चढ़ गए थे। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। ये 1600 मीटर की ऊंचाई पे था। ठीक है, आर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड फूड पैकेट्स। हमें जो रक्सैक्स जो थे हमने सब ले लिए थे। रक्सैक्स होते हैं जो पीछे बैग टाइप का लगा होता है, इसमें सामान होता है। हैड ऑल दैट वी मे नीड फूड पैकेट्स, क्योंकि हमें जो है फूड पैकेट्स की जरूरत थी, वाटर बॉटल की जरूरत थी, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चिटर होती जैकेट टाइप की, इसमें हमें हवा ना लगे, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। ठीक है, ये सब हमें जरूरत थी, इसलिए हमने रक्सैक्स जो था अपने पीठ पर लगा लिया था। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। हम वहाँ पर जो थे, जब चढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देखे थे जो कि स्टेप फील्ड्स में ग्रो हो रहे थे। वी सॉ कॉलोनियल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर्स हाइट फ्लैट रॉक विद पेजेस एंड रोप्स। हमने वहाँ पर जो है कॉलोनियल राम सिंह को भी देखा, जो कि 90 मीटर्स, जो कि 90 मीटर की ऊंचाई पर जो हाई फ्लैट रॉक पर खड़े थे, विद पैक्स एंड रोप्स के साथ, रस्सी लिए हुए थे। पैक्स का मतलब है पाइटॉन्स। पाइटॉन्स थे, पाइटॉन्स वही होते हैं जो मैंने भी बताया था। ठीक है, वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स। तो हमें ये बताया जाता है कि हमें सबसे पहले जब चलना है, क्लाइंब करना है रॉक के ऊपर, तो हमें चट्टान के ऊपर, मतलब तो हमें ये देखना है कि चट्टान मतलब कैसी है, कि वो रॉक कैसी है। हमें उसको जो है
केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, और उसे देखना है ऐसी जगह पर कि ऐसी कौन सी जगह है इस रॉक पर जहाँ पर हम अपने हाथ और पैर जो है सही तरीके से होल्ड कर सकते हैं। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आज मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं जाना था। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, उन्होंने एक रस्सी जो थी अपने वेस्ट के आसपास बांध ली, क्यों देखो ऐसे ही रस्सी बांधते हैं, ठीक है। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, उन्होंने जल्दी से स्लिंग ले लिया, हुक ले लिया, और हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, और उन्होंने एक मोटी रस्सी को हैंग कर लिया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप, वो उन्होंने चढ़ना ऐसे स्टार्ट किया जैसे कि मान लो वो दौड़ रहे हों। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपना स्लिंग ले लिया। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, आई स्लिप्ड, मैं फिसल गई, एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और वो क्या था, ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल रोप पर स्विंग कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रस्सी पर झूल गई। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, आई हियर, मैंने सुना कि जब हम क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो हमें अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे रखना होता है, मतलब बिल्कुल सीधा रखना है, अपनी बॉडी को झुकना नहीं है। आई हियर कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बेंड, कि मैंने सुना कि मुझे जो है अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, मुझे बिल्कुल झुकना नहीं है, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, ये चीज़ दिमाग में रखकर, आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब, मैंने अपने दिमाग में रॉक को एक बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड इमेजिन किया और मैंने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप, जैसे ही मतलब मुझे लगा जब मैं नीचे की साइड आ रही थी, वी हैड टू यूज़ द रोप, तो मैंने रस्सी को यूज़ कर लिया। इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, इसको कहते हैं स्पेशल वे में रैपलिंग कहा जाता है। तो देखो एक तो होता है नीचे से ऊपर जाना, है ना, और एक होता है ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आने को रैपलिंग कहा जाता है, ठीक है। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और ये सब मैंने बिना किसी डर के किया। फियरलेसनेस मतलब मैं बिल्कुल निडरता के साथ किया, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, फियरलेसनेस, ठीक है, ये रहा। चलिए इसको रब कर लेंगे, मैं इसलिए कर देती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। लाइन ज़्यादा खींच रहे हैं तो आपको कभी डिस्टर्ब हो पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ ये तो हो गया है आपका टॉपिक। अब टेल है, जैसे कि हैव यू एवर क्लाइम द ट्री, क्या कभी आप किसी पेड़ पर चढ़े हो। हाउ डिड यू फील, और आपने कैसा महसूस किया है। वर यू स्कैर्ड, क्या आपको डर लगा है। डिड यू एवर फॉल, या कभी आप गिरे हो। तो ये सारा आंसर जो आपको ही देना है। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल, क्या आपने कभी किसी को छोटी सी वॉल पर चढ़ते हुए देखा है। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, कि किसी वॉल पर चढ़ना या फिर किसी हाई रॉक पर चढ़ना, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अ फनी इंसिडेंट। इट वॉज इवनिंग, शाम का टाइम था। खोंडनवी वॉज फीलिंग हंग्री, खोंडनवी को ना भूख लग रही थी, उसको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी, वो हंग्री फील कर रही थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, वो जल्दी से फेंस को छोड़कर कूद गई, फेंस में से कूद के, फेंसिंग लगी होती है ना तारों वगैरह की, उसको कूद कर वो जल्दी से एक मैदान में चली गई। शी क्विकली प्लक 2 बिग कोकम्बर्स एंड केम बैक, वो जल्दी से जाकर 2 बड़े बड़े खीरे तोड़ लाई और वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, तभी एक वुमेन जो थी वहाँ पर पीछे से आ गई और उसको पकड़ते हुए, उसका बैग पकड़ते हुए बोली। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोनवी इन हर ओन लैंग्वेज, उसने खोंडोनवी से कुछ कहना स्टार्ट किया अपनी ही ओन लैंग्वेज में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग, हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रही है। खोंडोनवी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो, खोंडोनवी जो थी उसकी भाषा को समझने की कोशिश कर रही थी अपनी मीज़ो में, मतलब अपनी मिजोरम की थी ना वो, इसलिए मीज़ो लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश वो कर रही थी। विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो कि हम नहीं समझ सकते थे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नेदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, मैं उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई भी नहीं समझ पा रहा था। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, अंत में मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथों को मोड़ा, है ना, और फिर उससे सॉरी बोल दिया। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड, ठीक है। तभी क्या था, जो हमारा जो ग्रुप था वो आगे जा चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, मुझे लगा कि जैसे शायद हम रास्ता भटक गए हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, और अब हम वास्तव में डरने लगे थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस, हमें अपने टॉर्चेस के साथ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन थो इट वॉज कोल्ड, मुझे पसीने आ रहे थे डर की वजह से, बल्कि ठंड थी वहाँ पर लेकिन मुझे डर के मारे वहाँ पसीने आ रहे थे। आई टाइटली हेल्ड खोडोम्बीज हैंड, मैंने कस के खोडोम्बी का हाथ जो था वो पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, और मैंने चिल्लाना शुरू किया जोर जोर से। वेयर आर यू ऑल, आप सब कहाँ हैं। कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हैं। माई वॉइस इन द माउंटेन्स, और मेरी जो आवाज़ थी वो पर्वतों में गुंजार रही थी, पहाड़ों से टकरा टकरा कर लौट रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, हम दोनों ने क्या करा,
अपनी जो विसल थी वो तेज़ी से बजाना शुरू की और जो टॉर्चेस थी वो फ्लैश करना शुरू की। प्रॉब्ली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, शायद हमारे ग्रुप ने नोटिस कर लिया था कि हम लोग जो है मिसिंग हो चुके हैं। वी हेard सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, हमने कुछ दूरी पर जो है विसल सुनी, सीटियाँ सुनी, सीटी बजा रहे थे वो लोग। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, मैंने सिग्नल सुन लिया, मैं सिग्नल को समझ गई। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, हमने दोनों ने एक दूसरे के हाथ कस के पकड़ लिया और हम इंतजार करने लगे वहाँ पर। खोडोनवी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, खोडोनवी ने जो महसूस किया कि हमें शायद बातें करते रहना चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने एक गाना मीज़ो भाषा में उसने एक गाना जो है गाना तेजी से शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस, कुछ देर बाद मैंने देखा जो ग्रुप था वो हमारे पास आ गया था। एट लास्ट, और लास्ट में वी वर विद द ग्रुप अगेन, और हाँ लास्ट में जो थे हम दोबारा से ग्रुप के साथ जुड़ गए। ठीक है, अब जैसे इसमें टेल है, ये क्वेश्चन हैं, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, क्या कोई आपकी क्लास में ऐसा है जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हो या फिर वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। व्हाट डू यू डू इन अ सच केस, आप ऐसी केस में क्या करते हो। तो क्या करते हैं भाई, हम जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड्स बीच में बोलते हैं कि जिससे इसको समझ में आ जाए, इस तरीके से करते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या कभी रास्ते में आप खोए हो। व्हाट डिड यू डू देम, तब आपने क्या किया है, ये आपको आंसर देना है। वाई डू यू थिंक खोडोनवी वुड हैव संग लाउडली, आपको क्या लगा खोडोनवी जो है तेजी से क्यों गा रही थी। और हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर दैट फियर, क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा किया है या आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है कि जैसे आप डर जाओ, आपका डर भगाने के लिए आपने कुछ ऐसा किया जैसे उन लोगों ने गाना गाया था। वॉट एंड वेन, कब किया और क्या किया। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको देना है, आप खुद दे सकते हो इसका आंसर। ठीक है, अब जैसे ये है ना, ट्राई आस्क योर फ्रेंड अ बुक विदाउट स्पीकिंग, अपनी फ्रेंड से, है ना, अपनी फ्रेंड से बात कीजिए विदाउट, बिना बोले आपको एक बुक के लिए बात करनी है। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे, और आपको क्लास में भी उस बात को समझाना है बिना बोले। तो ये ट्राई करना है आपको, किस तरीके से आप इशारों में समझा सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा अ स्पेशल गेस्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर आप लोग बोलोगे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।